यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले ऑफलाइन बैच में सभी का स्वागत है। ये ऑफलाइन बैच है, प्योर ऑफलाइन बैच है। ये क्लासेस कहाँ पे चलता है मैं पहले ही बता चुका है, ऊपर बता दूँ। ये अशोक राजपथ में पटना विश्वविद्यालय पिलर नंबर 59 के सामने। संस्था का नाम है पंकज इकोनॉमिक्स हाउस, या नीचे में पेज आइए लिखा हुआ होगा, वहाँ पे चलते हैं। ये ऑफलाइन बैच है। चूँकि जो भी स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको बदले हुए पैटर्न में तैयारी करना होगा। पहला बात तो यह है कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करते थे, उसके अलावा इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी इकोनॉमेट्रिक्स से भी आपको पढ़ना होगा, कमांड करना होगा। क्योंकि हमारे अलावा और भी फैकल्टी मेम्बर हैं जो आपको पूरी प्रॉपर वे में तैयारी नेट का करवाते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी 2-3 चीज़ का ख्याल रखें। पहला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे अच्छे डिटेल से पढ़े। तीसरा नंबर आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, और चौथा नंबर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमेट्रिक्स का, बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स का। उसके अलावा और भी जो पेपर है जैसे पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हैं, इन सभी को प्रॉपर, और ख़ासकर इंडियन इकोनॉमिक में मैंने बुक सजेशन किया था लाल एंड लाल का। मैंने एक बुक कहा था कि इस बुक से परचेज करके आप तैयारी करेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको मिलती है जो नेट में पूछा जाता है। और किसी पुस्तक को पढ़े, हमारे लाल एंड लाल का ही पढ़ते हैं, एक बार प्रॉपर बुक्स को लेके पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 4-5 किताब लेके पढ़ते एक भी नहीं है। कभी ये एक चैप्टर इससे पढ़ लें, कभी एक चैप्टर उससे पढ़ लें, ऐसा नहीं है। एक किताब को लें और प्रॉपर में, और इंडियन इकोनॉमी खासकर अपडेटेड बुक वर्जन आपको परचेज करें मार्केट से। अगर मिश्रण पूरी पढ़ते हैं तो मिश्रण बुक की काफ़ी मोटी बुक्स आपको लगती है, इसलिए मैंने संजीव वर्मा का या लाल एंड लाल की बुक्स को मैंने सजेशन किया था। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। उसमें पीछे में क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, उससे प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने एक बुक रेफ़र किया था, उस बुक को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उस बुक से तैयारी करें। मैं फिर से बता देता हूँ। माइक्रो MICRO KRC कल्याणजीत राय चौधरी का बुक्स आती है माइक्रो का। इसका 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम A और वॉल्यूम B। तो वॉल्यूम A लीजिए, और इसका एक न्यूमेरिकल बुक आता है KRC का, कल्याणजीत राय चौधरी का। इनका एक न्यूमेरिकल बुक्स आता है, इसको लीजिए। और बता दें वैरियन का जो है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और इसका एक वर्कबुक आता है वैरियन का, और वर्कबुक का सॉल्यूशन भी आता है। माइक्रो पर इससे यहाँ से ध्यान दें। फिर से देखिए, ट्रेडिशनली जो पढ़ते हैं, अगर आपके पास बुक होगा एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, MA आपका जो है ए आपका HL आहूजा का आता है, HL आहूजा का, ML झिंगन का भी आता है, या चटर्जी या बनर्जी का भी आता है, या चक्रवर्ती का भी आता है। 3-4 किताब एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडियन ऑथर्स में आता है। ये रॉयल पिन्नी का माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। KRC भी इंडियन ऑथर का ही बुक है। वैरियन फॉरेन ऑथर का बुक्स है। वैरियन का जो है ना वो वर्कबुक आता है, और वैरियन का जो है वो वर्कबुक का सॉल्यूशन भी है। वर्कबुक सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो वर्कबुक है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा सर ने जो बताया था, इससे क्वेश्चन आपका बनना शुरू होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैनक्यू एंड फिशर 2 बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, मैनक्यू एंड फिशर। बाकी जो ट्रेडिशनल बुक्स है, ML झिंगन का पुस्तक पढ़ते हैं, टुबल की पुस्तक पढ़ते हैं, वो आप पढ़िए, वो तो बेसिक चीज़ें हैं, उससे पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़िए। उसके अलावा कुछ और एक मैं नया बुक बता रहा हूँ। ऐसे आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जानते होंगे, उसको परचेज करें, मार्केट से पढ़ें। देखिए वो है ये सब का आता है, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, स्टैटिस्टिक्स, ये सब का आता है। ये सॉम सीरीज की पुस्तक आती है, फॉरेन ऑथर्स की बुक है, सॉम सीरीज की बुक है। इसको ये पतली किताब है। अब चूँकि इंडिया में पब्लिश होता है तो काफ़ी सस्ती रेट में आपको मिल जाएगी। ये सारी पुस्तकें के पढ़िए, तब आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। और जो सिर्फ आप ML झिंगन है, या फिर ट्रेडिशनली जो बुक्स पढ़ रहे हैं एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ML सेट का, वो सही पुस्तक आपके पास होगी। वो BA MA में आप पढ़े होंगे, अगर बिहार में, UP में, झारखंड में पढ़ रहे होंगे तब। लेकिन इन सभी पुस्तकें का जो नाम बताए हैं, ज़रा इसको एक उलट के देखिए कि सर जो बताए हैं उसमें क्या दम है, और फिर क्वेश्चन पैटर्न देखिएगा, लगेगा नहीं सर ने सही गाइडलाइन किया है, और आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। देखिए मीडियम हिंदी हो इंग्लिश में मैटर नहीं करता,
लेकिन अगर मान ले कि जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले बुक है ना, उनकी मेहता जी की एक आती है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, मोटी पुस्तक होगी, देखिएगा ऑनलाइन अगर आपको मिल जाएगा संभव है, क्योंकि ये सारी पुस्तकें जो मैंने बताई है वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, लेकिन हमारे क्या पढ़ते हैं तो उससे समझा देते हैं, क्योंकि आपका बाइलिंगुअल आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत परेशानी आपको नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन टाइप की क्वेश्चन पूछा गया है, तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपके इकोनॉमिक्स की थ्योरी पर कमांड होना जरूरी है। और देखिए मैं एक पुस्तक आपको बता दूं जो नेट के लिए काफ़ी बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है, अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो टोडायरो का जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है और तनेजा का इंडियन ऑथर का है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता ना, किससे कैसे थ्योरी का विकास हुआ, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना, वो सारी चीज़ आपको मिल जाए। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो आपका जो है कोई पुस्तक परचेज करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, कौन किसने दिया, कब दिया, ये सारी बातें। लेकिन एक कोई भी पुस्तक जैसे कि अरिहंत की भी आती है, प्रैक्टिस सेट आती है, या फिर के एल वर्मा की आती है, या फिर और भी आपका प्रतियोगिता दर्पण का भी यानी पीडी का भी आता है, एक्स्ट्रा इशू इंडियन इकोनॉमी, या फिर प्रैक्टिस सेट भी यूजीसी नेट का आता है, प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन भी आते हैं। तो उन सभी चीज़ों पे आपका ये सारे चीज़ कवर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने बताया है, जो बुक मैंने आपको रिकमेंड किया है, उस पुस्तक को पढ़िए। उस पुस्तक को पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो है ये बेसिक चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद करेगी। तो ये आप कम से कम 6 से 1 साल तैयारी कीजिए, 6 मंथ टू 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। और कम से कम 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने का प्रयास कीजिए। कोचिंग कहीं भी जाते हैं तो कोचिंग में कोई टीचर घोर के नहीं पिला देंगे, गाइडलाइन देंगे। तो जो मैंने गाइडलाइन दिया है, जो खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये पुस्तकें काफ़ी मदद करेगी, जो पुस्तकें मैंने आपको रिकमेंड किया है। चलिए फिर हम लोग क्लासेज मिलते हैं। धन्यवाद।